मूर्ति सद्गुरु निवेश मंगलमय मंगल करो धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा हो कछु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अगत रूप में अनंत से विभूषित कर्मण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। महर्षि मिहिर के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलिंग पूज्यपाद महर्षि संत स्वामी जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर हमारे इस आश्रम ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे श्रद्धेय श्री रामविलास बाबू और हमारे श्रद्धेय श्री अनिरुद्ध बाबू और हमारे शंभू बाबू, हमारे तिवारी साहब और हमारे पांडेश्वर से आए हुए किशन साहब, सुरेंद्र बाबू, हमारे इस आश्रम ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, पूज्यजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति प्रेमी माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आज हम लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, पावन दिवस की परमाराध्य गुरुदेव का अवतरण इस पावन वसुंधरा के ऊपर हुआ। वास्तव में जीव के सच्चे मित्र संत ही होते हैं। जीव को जगाने वाला दुनिया में और कोई नहीं हो सकता सदगुरु को छोड़कर। अब यह इसकी विशद व्याख्या हमारे आदरणीय श्री शंभू बाबू और हमारे श्रद्धेय श्री अनिरुद्ध बाबू से सुन रहे थे। संत जलते हुए दीपक के समान होते हैं, जो बुझा हुआ दिया को जला देता है। वो जागे हुए महापुरुष होते हैं। हम लोग 135वीं जयंती मना रहे हैं। 135 पहले 1 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं। तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। संसार में सबसे बड़ा 9 है। अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। 9 से बड़ा अंक कोई नहीं है। इस संसार में सबसे बड़े सदगुरु है। संत मत में
तो परमात्मा से भी बड़े सदगुरु को बताया गया है। इसका एक और अर्थ हो सकता है, नवदर धावे ताकत रहा है। हमारे शरीर में 9 इंद्रियां हैं, 2 दरवाजे हैं। इंद्रियां तो 10 हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण इंद्रियां, लेकिन 9 द्वार है। 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का, मुख का, 7 उदालिंग 9। ये दरवाजे मलिन दरवाजे हैं, गंदे दरवाजे हैं। जो प्राणी, जो मानव सदा 9 दरवाजे में ही रहता है, उसकी सदगति नहीं होती है, उसकी दुर्गति हो जाती है। तो दरवाजे में से किसी दरवाजे से शरीर छूट जाता है, किसी कोई आंख से निकल जाते हैं, कोई कान से निकलते हैं, कोई मुंह से निकलते हैं, मुंह खुला रह जाता है, सदगति नहीं होती है। संत महात्मा कहते हैं 9 दरवाजा से निकलो, यानी 10वें दरवाजे में जाओ। इसी को शिव नेत्र कहा गया। जो 10वें द्वार है उसको शिव नेत्र कहा गया। शिव नेत्र, शिव का मतलब कल्याण होता है। जो सदा 10वां द्वार में अपने को ले रखता है, आज्ञा चक्र में रखता है, उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कम सताते हैं। 10वां द्वार में इसका वेग बहुत कम हो जाता है। वो हमेशा ऊपर की बात सोचता है, वो प्रकाश मंडल में रहता है। परमात्मा की उस पर बड़ी कृपा होती रहती है और उसका आत्मबल बढ़ा हुआ रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि आज तक हमारे जीवन की कोई तरक्की नहीं हुई, मैं जहां का तहां पड़ा हूं। हाँ, जहां का तहां पड़ा ही रहेगा। जब तक उसके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति नहीं आएगी। सदगुरु जो मंत्र देते हैं, आग लगाते हैं। सदगुरु का मंत्र देना आग लगाना होता है। बुझा हुआ दीपक को जलाते हैं सदगुरु। बोलते हैं जल गई तेल लिपट गई बाती, नेचल हो रहा। 4 जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तो तैयार है पाप को मारने के लिए। कोई सज्जन गा रहे हैं, हरदम व्यक्ति पाप करने के लिए तैयार रहता है। अरे कभी कभी तो भगवान का भजन करो, कभी कभी अपने को भूलने का प्रयास करो। भजन क्या है? अपने आप को भूलना है। बहुत सारे इच्छाओं को आदमी लेकर के जीता है, बैल बना रहता है, गधा। आप देखते हैं सफर में आदमी को जितना सामान कम रहता है सुखी रहता है, और सफर में ज्यादा सामान रहेगा थोड़ा दुखी रहता है, परेशान। एक यात्री को देखा, बहुत सामान लेकर के जा रहा था, पूरा रात बेचारा जगा रहा, कोई सामान उठा न ले, लेकिन एक सज्जन को देखा कुछ भी नहीं, एक छोटा सा बैग है, चिराना दबाया, खर्राटे के दिन सो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, अरे संसार में ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है। आप जरा विचार करिए, चाहे बहुत बड़ा सेठ भी हो, राजा भी हो, तो वही तो रोटी खाएगा, वही तो कपड़ा पहनेगा, और वही मकान में रहे।
हाँ, इतना हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा है वो 5-6 किस्म का सब्जी खाएगा, जिसके पास बेचारा पैसा नहीं है तो दाल भात खा लेगा, रोटी सब्जी से काम चला लेगा, अचार रोटी खा लेगा, लेकिन समय उतना ही बीतेगा। ये आदमी जो परेशान होता है मतलब का, भगवान बुद्ध ने कहा तृष्णा ही दुख का कारण है, और हो जाए और हो जाए और हो जाए, इसका अंत नहीं होगा। मनुष्य की खोपड़ी कभी बढ़ती नहीं है, कितना भी हो जाएगा। जो 10, 20, 50 भय सत हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, सुंदर एक संतोष विनाशक तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। हाँ, खोपड़ी भरेगी कब? जिसमें राख डाल दो, राख। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। जिसके मन में ऐसी बात आ गई है, ईश्वर है, परमात्मा है, सदगुरु ही हमारे एकमात्र हितैषी है। माता से यदि छोह करे गुरु पितुर से अधिक भलाई है। जिसको भजन की विशेषता समझ में आ गई, जिसको सत्संग की विशेषता समझ में आ गई, उसके लिए संसार गौर हो जाता है, उसको वैराग्य होता है। जो आदमी थोड़ा ध्यान करता है, भजन करता है, सदाचारी है, शिष्टाचारी है, अच्छा से रहता है, तो वो आदमी को संसार में ज्यादा मन नहीं लगता। आप देखेंगे वो भागता फिरेगा, वो सत्संग में चला जाएगा, वो ध्यानाभ्यास नहीं होगा वहां चला जाएगा, वो जानता है इसमें कुछ नहीं है। बढ़िया से कुछ दिन भजन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपको शक्ति होगी और आपको विवेक जागेगा। भगवान बुद्ध ने कहा कालम अनुधावती, काल पीछा कर रहा है। भगवान बुद्ध को क्या नहीं था, महावीर को क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। भगवान बुद्ध को जब वैराग्य हो गया संसार से, दुनिया में वैराग्य नहीं होता है। लोग सड़ जाते हैं, आप देखे हैं गंगा के किनारे बरसात के दिन में लकड़ी हवा में फंस जाती है, सड़ जाती है लकड़ी, उसको दबाएंगे तो फच फच करता है, उसमें कीड़ा हो जाता है, बदबू आती है, गिरस में आदमी फच फच करते हैं, वजन नहीं करता, वैराग्य नहीं है, वैराग्य नहीं है। वही संसार, वही दुनिया में दिन रात निष्ठा पर पड़े रहता है। अरे इस नरक से निकलो, जोर लगाओ, जरा ध्यान करो, कभी कभी एकांत में बैठकर सोचो, शरीर तो छूटेगा तुम्हारा, और भजन तो जवानी में ही होगा, बुढ़ापा में भजन नहीं होगा, याद रखिए। कोई कह देगा अजी बुढ़ापा में भजन क्या, जवानी में भजन क्या करेंगे, बुढ़ापा में करेंगे, बुढ़ापा में भजन नहीं होगा, याद रखिए। जिसने भी भजन किया है जवानी में किया है, जवानी में ही पैसा कमाएंगे, जवानी में ही मान सम्मान कमाएंगे, और जवानी में ही भजन की कमाई करेगा। भगवान बुद्ध को वैराग्य हुआ, नाम था सिद्धार्थ, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा सिद्धार्थ। लाखों लोग हाथ जोड़े खड़े, बुद्ध को वैराग्य हो गया। एक रोगी को देख करके, एक बूढ़ा को देख करके, एक मरा हुआ आदमी को देख करके वैराग्य हुआ। जब वैराग्य हो गया तो बड़ा उदास रहने लगा, लेकिन मान लग गया।
मन लग गया। भगवान महावीर ये प्रसंग पहले पूरा कर देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की भगवान बुद्ध जब उदास रहने लगे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, उदास रहने लगे, तो राजा सुदेव ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम्हें कोई चीज की कमी है क्या? नहीं पिताजी, किसी चीज की कमी नहीं है। तो बेटा तुम उदास रहते हो? हाँ पिताजी, इस संसार में सुख नहीं है। विवाह भी कर दिया था। बतलाते हैं जब वैराग्य हुआ तो कार्तिक महाराज जिसको संसार में बांटने के लिए क्या करे, तो ज्योतिषी ने बताया था कि या तो ये महाचक्रवर्ती होगा या तो महायोगी भी होगा। तो ज्योतिषी ने कहा महायोगी होगा तो बड़ा दुख हुआ, महाचक्रवर्ती होगा तो पसंद था कि हमारा बेटा महाचक्रवर्ती बनेगा। यशोधरा नाम की सुंदरी से विवाह किया, संतान भी हुई, लेकिन वही स्थिति, जहां नृत्यशाला था वहां उसको रखा जाता था। रंगीनी दुनिया में एक सूखा हुआ फूल देखेगा तो वैराग्य हो जाएगा, एक रोगी को देखेगा तो वैराग्य होगा, लेकिन बुद्ध को वैराग्य हुआ। 12 बजे रात में सिद्धार्थ ने कहा रथ निकाला गया। बोला महाराज रथ निकालने का समय नहीं है, प्रजागण सोई हुई है, महाराज नींद हराम हो जाएगी। सिद्धार्थ को वैराग्य था, कुछ अच्छा नहीं लगा। बोला ये युवराज का आदेश है। बोला आदेश है तो महाराज पालन नहीं होगा। बोला रथ निकाला जाए। रथ निकाला गया, बुद्ध बैठे। बतलाते हैं इतना बड़ा 4 दीवारी बाउंड्री के अंदर रखा गया था, सिद्धार्थ को कभी निकल ना पाए। बहुत बड़ा दरवाजा लगा दिया था। लेकिन देखिए, जिसके हृदय में वैराग्य होता है, जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, वही इस माया के दलदल से निकलता है। दलदल में फंसा हुआ आदमी तो फंसते चला जाता है। आप देखे होंगे कोई आदमी दलदल में फंसता है तो जितना हाथ पर हिलाता है धंसते चला जाता है। ये संसार दलदल है महाराज। जब रथ दरवाजा तक आया तो 33 करोड़ देवी देवता फूल की वर्षा कराए और धड़ाम से दरवाजा खुल गया। बुद्ध बाहर निकल गया। नेपाल की सीमा जहां पार करता है वहां पर बुद्ध स्नान करते हैं, अपना घुंघराला बाल को काट देते हैं तलवार से, अपना राशि भस्म में लपेट देते हैं। कहते से यशोधरा को दे देना है, बाल उसे बहुत प्यारे थे, हमारे बाल में हमेशा कंघी किया करती थी। संत महात्मा बाल सुंदरता का प्रतीक है, इसलिए साधु महात्मा बाल को काट देते हैं ताकि मैं सुंदर दिखाई न पड़ूं। भगवान महावीर ने अपने बाल को नोच दिया था, भगवान बुद्ध ने काट दिया था। ये सुंदरता न रहे हमारे पास। मैं उसे ले जाऊंगा जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, जिसके लिए खून को जला दिया हो। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखा, तेरे रहमत के दीवाने समझाए नहीं जाते, जो तेरी ओर बढ़ते हैं लौटाए नहीं जाते। मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है बलवान बड़ी मुश्किल से। छोड़ना सरल है घर का जन का, लेकिन छूट सकता है मान बड़ी मुश्किल से। भगवान बुद्ध ने दिया हो, कैसे यशोधरा को दे देना। मैंने यशोधरा से कोई घृणा नहीं किया, मैं ज्ञान की खोज में जा रहा हूं। जब मुझे ज्ञान हो जाएगा तो वापिस आ जाऊंगा।
सारथी को कहा, सारथी तुम रथ ले जाओ। महाराज रोने लगा, महाराज आपके बिना हमारी क्या शोभा है, राजा के बिना सारथी की शोभा की क्या है। बोला मुझे भी ले चलो महाराज। सिद्धार्थ ने कहा देखो सारथी तुम हमारे साथ आए थे। बोला नहीं आपके साथ तो मैं नहीं आया था। तो हमारे साथ कैसे जाओगे? इंसान अकेला जन्म लेता है, अकेला चला जाता है। कहमा से जीवाइल कहमा समाइल हो, निर्गुण से हंस आइल सदगुण समाइल हो। जीव कहां से आता है कहां चला जाता है। कहा सारथी तुम चले जाओ, हमारे पिताजी राजा शुद्धोधन तुम याद करते होंगे, तुम्हारी जरूरत है उनको। कहने लगा सारथी महाराज आपने इतना बड़ा राजपाट को ठुकरा दिया। सिद्धार्थ ने कहा सारथी तूने राजपाट को दूर से देखा है, लेकिन बुद्ध ने नजदीक से देखा है। महाराज आपने इतने सुंदर महारानी का परित्याग कर दिया। तूने रानियों को सुख दूर से देखा है, लेकिन बुद्ध ने नजदीक से देखा है, इसमें सुख नहीं। हमारे दुनिया में भी जय जयकार थी आपने उसको ठुकरा दिया, और तूने जय जयकार को दूर से देखा है, लेकिन बुद्ध ने नजदीक से देखा है, इसमें सुख नहीं। सारथी को लौटा दिया, सारथी चले गए। बतलाते हैं जब वैराग्य हुआ तो राजा शुद्धोधन ने पूछा था सिद्धार्थ तू सन्यासी मत कर बेटा, तू हमारा इकलौता बेटा है, अगर तू सन्यासी बन जाएगा तो हमारा जीवन का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। बोला पिताजी अगर 3 चीज आप दे दे तो मैं सन्यासी नहीं बनूंगा। बोला क्या? बोला एक आप दे दे कि मैं कभी बीमार ना हो, दूसरा आप दे दे मैं कभी रोगी ना हो, और तीसरा आप दे दो कि मैं कभी मरूं नहीं। बोला बेटा ये तो प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति का नियम ही तो होगा, इसे मैं नहीं दे सकता, तो मैं सन्यासी तो बनूंगा और मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। बतलाते हैं जैसे शराबी आदमी शराब पी लेता है, आप लोग बैठ नहीं देंगे आप तो। मैं कह रहा था कि जैसे कोई शराबी आदमी शराब पी लेता है तो नशा में झूमने लगता है। उन्होंने साहब कहते हैं भांग तंबाकू सुरा पान उतर जात पर भात, नाम कुमारी गान का चढ़ी रहे दिन रात, उठत बैठत सोबत नाव, कहना नक सद जिनके काम। भक्ति की नशा में जो चला जाता है। सजो भाई कहती है भैयाजी हरिरस की मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डाल दियो सब भारा, हीरा पिंगला ऊपर पहुंचे सुमन पाट बुखारा। भैयाजी हरि रस की मतवारा, जो हरि रस पी करके मतवारा हो जाता है उसके जीवन में क्या है? गुरु की बड़ी कृपा होती है उस पर। मैं दृष्टांत देता हूं, देखिए कोई देखा देखी बात नहीं है, किसी प्रशंसा की बात नहीं है, हकीकत बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे पांडेश्वर से आए हुए हैं हमारे किशन बाबू, और उनकी धर्मपत्नी हमारी श्रीमती मधु बहन जी, इनको कैंसर का बीमारी हो गया था। अब कैंसर का मतलब वो था, उसमें मैं पांडेश्वर आया हुआ था और डॉक्टर बोल दिया था कि अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मैं भी आया था देखने के लिए। मैंने भी कहा कि देखिए
गुरु महाराज की कृपा पर जरूर होगी। ये बहुत भजन करती है। इनका इलाज चलता रहा, गलत हो गई। कई बार तो हॉस्पिटल में वहां से भी फोन किया इन्होंने उनको। ये कहते थे बाबा हमको लगता है मुश्किल है। मैंने कहा गुरु महाराज पर भरोसा कीजिए आप। और ऐसा हुआ कि बिल्कुल आश्वस्त है, चलती है, पढ़ती है, सत्संग करती है, भजन करती है। अभी मधुबन जी बैठी हुई है। तो वास्तव में जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, जब गुरु की कृपा ही प्राप्त हो तो कहते हैं अप्राप्त क्या है? अप्राप्त कुछ नहीं रहता है। हम लोग भटक रहे हैं इधर उधर, बोलते अभी तक कुछ नहीं मिला महाराज। इच्छा तो ले लिया, नाम का इच्छा लिया, करते क्या हो? इधर उधर दौड़ते रह गए। क्या करते हो? गुरु पे कितना भरोसा है? जिस दिन गुरु पे भरोसा करोगे उस दिन पूछना। गुरु पे भरोसा नहीं है, और जिसको गुरु पे भरोसा है, कबीर साहब ने कहा ले तो उठाए परंतु वो भी पलक गिरी। जिस बालक में खोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार तो ही कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा है। हमारे गुरु महाराज को कैसा वैराग्य हुआ। अभी सुन रहे थे हमारे आदरणीय शंभू बाबू, ऐसा वैराग्य हुआ, विद्यालय से चल दिए। दार्जिलिंग के सड़क पर गर्मी के दिन में नंगे पांव, साठ किलोमीटर तक चलते रहे। बताते हैं पैर में फोला हो जाता था, जूते चप्पल नहीं था, फोले हो जाते थे, फूट जाता था, फिर फोला हो जाता था, फिर फूट जाता था। गुरु महाराज को बुखार आ गया था, बड़ी भूख लगी थी। एक गाछ, आम के गाछ के पास लेटे हुए थे, बड़ी भूख लगी। जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो भूख लगी। देखिए, गुरु मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पावे। ऐसा संजोग हुआ, हवा चली और दो ऊपर से आम बड़ा बड़ा गिरा, गुरु महाराज खा लिए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मज्जन फल देखिए तत्काला। सत्संग भजन कर तत्काल फल मिल जाता है। कोटा में एक जगह ध्यानाभ्यास चल रहा था, तो सब लोग ध्यान में बैठे हुए थे। कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो देख रेख करते हैं। कोई झुक रहा हो तो कमर सीधा कर देता है, किसी का गर्दन सीधा कर देता है। ठीक से बैठो, सामने में बैठो, सामने देखो, झुक कर नहीं बैठो, कमर सीधा कर देता है। सब लोग ध्यान कर रहे थे। दो देख रेख करने वाले देख रेख करना इतनी जरूरत। बतलाते हैं गर्मी का दिन था, कुछ आम अब अपने झोंका से नीचे गिरा, वो बैठ करके खाने लगे। इतने में घंटी लगी, लोगों ने देखा कि नहीं हम लोग तो ध्यान कर रहे हैं, आम खा रहा है भले आदमी, पर हम लोग ध्यान कर रहे तो आम खा रहा है। वो कहता है वो स्वामी तुलसीदास जी की चौपाई याद नहीं है। बोला क्या? मज्जन फल देखिए तत्काला। अरे सत्संग का तत्काल फल मिलता है, देखो आम मिल गया, हम खा रहे। आप सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, उसका तत्काल फल मिल जाता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा गुरु क्या है तुम जानते हो? और गुरु का नाम लेते ही आंख से अश्रु की झड़ी लग जाए। एक बार गुरु शब्द बोले तो आंख से आंसू की झड़ी लग जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, हम भजन नहीं करते हैं, हम जप नहीं करते हैं, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान करो, अतिशय होकर गुरु प्रीत करो,
गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। आप आज से भजन करने में लग जाइए, आपके सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे। हाँ, आप करके देखिए, आप करके देखिए होता है कि नहीं। आप भजन नहीं करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम सत्संग में नहीं जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। संसार में दौड़ने से क्या होगा? भजन में समय लगाना पड़ता है, भजन में समय लगाना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज महर्षि परमहंस जी महाराज दृष्टि योग की साधना करते थे। बाबा देवी साहब भी करते थे दृष्टि योग की साधना। महर्षि महर्षि कहते हैं, लाला देखो मैंने दृष्टि योग की साधना 32 साल तक किया है। देखो हमारे जूतड़ में ठाले, तू तो कम से कम 10 साल तक कर। ध्यान करेंगे, आनंद मिलेगा, अंदर की ज्योति मिलेगी, शब्द का सहारा मिलेगा, आप शरीर से बाहर निकल जाएंगे। सत्य पद का ज्ञान शरीर से बाहर निकलने का है, जेल से बाहर निकलने का है। बाहरी पूजा पाठ कुछ भी करेंगे, उसे शरीर से बाहर। असुर पूजा की कोई निंदा नहीं है। हमारे गुरु महाराज सगुण उपासना की निंदा कहीं नहीं किया है। किसी का जन्म हिंदू के परिवार में हुआ है, किसी का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ है, किसी बच्चा का जन्म सिख परिवार में हुआ है। तो हिंदू के बच्चे का ज्ञान कहाँ से है? मंदिर से है। मुसलमान के बच्चे का ज्ञान मस्जिद से है, और कोई सिख है तो उसका ज्ञान गुरुद्वारा से है, कोई चर्च है, कोई पादरी है तो उसका ज्ञान चर्च से शुरू होता है। वो स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तब बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। हमारे गुरु महाराज ने एक बात अच्छी बताई, स्वावलंबी जीवन बताओ, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ कर, संतों की आज्ञा है नहीं, मांग धर्म छल छोड़कर। स्वावलंबी का मतलब क्या होता है? अपने परिश्रम से कमाना, ईमानदारी से कमाना। ईमानदारी